हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने नेशनल इनकम में अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है उसे अच्छे से देख लिया होगा। अभी बीच में अकाउंट्स की वीडियोस आ रही थी, वन शॉट आ रहा था। तो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम का पार्ट नंबर 5 अपलोड नहीं हुआ था, बट आज से क्लास में डेली बेसिस पे नेशनल इनकम नेक्स्ट 4 डेज के अंदर खत्म कर दूंगा, राइट। तो नेशनल इनकम का पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे। और आज हम नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स में एक और मेथड की बात करेंगे, इनकम मेथड की। तो स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम इनकम मेथड। आपको मैंने बताया नेशनल इनकम यानी कि एनएनपीएफसी को कैलकुलेट करने के 3 मेथड हैं। प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड हम पढ़ चुके हैं। सेकंड हमारे पास मेथड आता है इनकम मेथड। इनकम मेथड से जो निकलता है उसको बोलते हैं एनडीपीएफसी। ध्यान रखना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। जिस तरीके से जो आपने प्रोडक्शन मेथड पढ़ा, तो प्रोडक्शन मेथड से निकलता क्या है, जीडीपीएमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उसको हम जीवीएमपी भी बोलते हैं। अलग अलग सेक्टर का जीवीएमपी ऐड कर देते हैं तो मिलाकर जीडीपीएमपी बोलते हैं, बट न्यूमेरिकल के टर्म्स में बात करें जीडीपीएमपी जीवीएमपी इज टोटली सेम। इनकम मेथड में निकलता है एनडीपीएफसी, और उसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है। एक बार मैं समझाता हूँ, फिर आप वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट कर लेना। इनकम मेथड लगा के हम लोग एनडीपीएफसी को पहले फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। और इसमें हमें 3 कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3। सीधी सीधी बात है, अगर आप इन 3 कंपोनेंट को ऐड कर दोगे तो आपके पास आएगा एनडीपीएफसी, और इसी मेथड को कहते हैं इनकम मेथड। और एक बार तुमको एनडीपीएफसी मिल गया, फिर तुम उस एनडीपीएफसी की मदद से जो चाहे वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम लगाएंगे इनकम मेथड, 3 कंपोनेंट को ऐड करेंगे। वो कंपोनेंट क्या क्या है समझते हैं ध्यान से। सबसे पहले जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसके अंदर प्रोडक्शन मेथड के आइटम्स हैं, इनकम मेथड के आइटम है, और आगे पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड उसके आइटम है। उस हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको मेथड कौन सा लगाना है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन अगर कहता है कि इस मेथड से ही निकालो, फिर तो आप उसी मेथड से निकालोगे। तो इनकम मेथड में सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मैं सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढूंगा कहां है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अगर मुझे मिल गया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉई, ठीक है, तो क्लास मैं इसके जो 2 सब पार्ट है इनको देखूंगा ही नहीं, क्योंकि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। अगर ये दोनों ही आपको अगर क्लास आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ही दिया हुआ है तो इन दोनों की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मुझे सबसे पहले ढूंढना है। अगर वो मिल गया तो मुझे इन दोनों को देखने की जरूरत भी नहीं है, चाहे एक गिवन हो चाहे 2 गिवन हो। लेकिन अगर आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दिया है, मैं तो क्या करूंगा, मेरे पास तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं है, तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगा। जिसमें पहला आइटम क्या है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड, और एम्प्लॉयर, ध्यान रखना दिस इज एम्प्लॉयर नॉट एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी बोल दो, या टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जो एम्प्लॉयर क्लास पीएफ का पैसा या अदर चीज सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करता है वो। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा। तो अगर ये मान लो 9 है तो ये 4 और 5 है, तो इन दोनों को जोड़ने पे ही आया है। तो अगर आपको ये 9 गिवन है तो आपको इन दोनों को देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं है 9 गिवन तो आप इन दोनों को ऐड करोगे। मान लो ये भी गिवन नहीं है कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी गिवन नहीं है, तो मजबूरी है फिर आप इसी को ही कॉम्पनसेशन मान के वेजेस एंड सैलरी को ले लोगे। बिकॉज ये गिवन नहीं है तो इसको फिर आप 0 ही मानना पड़ेगा, और ना इसे निकालने का कोई रास्ता है, ठीक है। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दिया हो तो 2 पार्ट। फिर दूसरी चीज है 4 आइटम और ऐड करने सेकंड पॉइंट में, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। इन चारों को मिलाकर, यानी रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट पता है क्लास प्रॉपर्टी पे, रॉयल्टी क्लास मिलता है कोई अगर आप चीज पब्लिश करते हो, कोई आपकी कोई ऐसी चीज है जो आपकी है और आप उसको यूज पे पैसा चार्ज करना चाहते हो, जैसे ऑथर्स रॉयल्टी लेते हैं, बुक ऑथर्स। इंटरेस्ट यानी आपने जो पैसा दिया है ब्याज पे, उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, और प्रॉफिट जो कंपनीज कमाती हैं, ठीक है। तो इन चारों को ऐड करते हैं तो आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो अगर आपको कभी ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, सो ऑपरेटिंग सरप्लस में इन चारों को जोड़कर ही आता है, तो तुम्हें इन चारों में से कुछ भी नहीं लेना। और इन जनरल ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं होता तो आपको अलग अलग दिया रहता है, नहीं तो बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत एक ही लाइन में कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसलिए कई बार नहीं दिया होता तो आपको इन चारों को ऐड करना है। रेंट दिया है तो ठीक है, नहीं तो 0। रॉयल्टी दिया है ठीक है, नहीं तो 0। इंटरेस्ट दिया है ठीक है, नहीं तो 0, क्योंकि इसका कोई और नाम नहीं है। और प्रॉफिट्स अगर आपको नहीं दिया तो प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं। मैं अकाउंट्स में भी आपको बताता हूं, यहां भी, कि कंपनी जो भी मुनाफा कमाती है सबसे पहले उसका 30, 20, 25, 40% जो भी बनता है वो टैक्स दे देती है।
टैक्स देने के बाद प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा आम जनता को बांटा जाता है, शेयर होल्डर्स को, डिविडेंड के रूप में, ठीक है। और फिर जो बचता है क्लास कंपनी उसे बचा लेती है, रिटेन कर लेती है, रिजर्व बना लेती है कि चलो यार मुसीबत में इस पैसे का यूज करेंगे। तो अगर आपको प्रॉफिट्स गिवन है तो अच्छी बात है, फिर आपको इन तीनों में से कुछ भी नहीं देखना। अगर आपको प्रॉफिट ही दे रखा है तो इसके 3 सब पार्ट को क्यों लेना है भाई, बिल्कुल भी नहीं लेना। तो प्रॉफिट अगर आपको नहीं दिया गया है तो आपको अलग से अनडिस्टर्ब प्रॉफिट, डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स लेना है। कॉर्पोरेट टैक्स का दूसरा नाम टैक्स ऑन प्रॉफिट होता है और अनडिस्टर्ब प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग्स या रिजर्व्स बोलते हैं अकाउंट की भाषा में, ठीक है। तो आप इन तीनों को ऐड करोगे तो प्रॉफिट आएगा। लेकिन अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस ही दिया है तो इनमें से कुछ भी मत देखना, बिकॉज इन सबको जोड़कर ही क्या आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट के 3 पार्ट है, अनडिस्टर्ब प्रॉफिट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स। और तीसरा जो है वो है मिक्स इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड। मेरा ही बिजनेस है और मैं अपने बिजनेस से ही इनकम जनरेट कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोला मेरा ही स्कूल है और अपने स्कूल में जाके मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ और क्लास में खुद को सैलरी देता हूँ। तो ये जो मैं इनकम कमा रहा हूँ सैलरी की, उसको बोलते हैं मिक्स इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। तो हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा क्लास, एनडीपीएफसी। और एक बार हमको एनडीपीएफसी मिल गया तो हम जिस चाहे जो चीज चाहे हम वो चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है, अब हम बनाते हैं। 4 नंबर तक का क्वेश्चन यहाँ से क्लास बन सकता है, मे बी 3 का, 4 का, थोड़ा और बढ़ा दे तो 6 का ही बन सकता है अगर दोनों चीजें दोनों मेथड से पूछ ले। और आप अगर नेशनल इनकम निकाल रहे हो तो किसी भी मेथड से निकालो, आंसर रिमेन सेम। आप किसी भी मेथड से नेशनल इनकम निकालते हो, आंसर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। 13 क्लास क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड आउट द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी, यानी कि हमको पूछा क्या है, एनएनपी एमपी, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं ऊपर से नीचे तक तो मुझे ये सारी चीज देख के लग रहा है कि ये इनकम मेथड का आइटम गिवन है। तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा क्लास, इसको इस तरीके से सॉल्व करूंगा, बाय यूजिंग इनकम मेथड, बाय यूजिंग इनकम मेथड। तो हम क्या निकालेंगे क्लास इनकम मेथड से, एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी ऐड करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फॉर्मूला लिखकर ही आपको सॉल्यूशन देना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ढूंढो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ढूंढो। मुझे कहीं भी क्लास यहाँ पे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं मिल रहा है। तो ये सम किसका है क्लास, मुझे बताओ। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश या काइंड, यानी कैश के अलावा कुछ, और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉय का लेना है, एम्प्लॉयर्स का लेना है। तो ये हो गया 1000 और 100, 1100, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लास लिखोगे 1100। और ये सम किस किस का है क्लास, यहाँ पे वेजेस एंड सैलरीज प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया 100 और ये हो गया 1000, ठीक है। सेकेंड चीज आपको क्या लेना है क्लास, सेकेंड चीज आपको सम लेना है क्लास, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस यहाँ पे गिवन नहीं है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस में आप क्या क्या ऐड कर देते हो, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स, ठीक है। तो आप देखो रेंट आपको दिया हुआ है, एक एक करके ढूंढना है। रेंट गिवन है सर 300, रॉयल्टी गिवन है क्लास, यहाँ पे रॉयल्टी नहीं गिवन है, रेंट 300 है, रॉयल्टी गिवन नहीं है, इंटरेस्ट 400। रेंट 300 है, रॉयल्टी गिवन नहीं है, इंटरेस्ट कितना है 400, जो नहीं गिवन है 0। अच्छा, प्रॉफिट्स के 3 पार्ट है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट्स कहीं गिवन नहीं है, तो ये 3 पार्ट है प्रॉफिट के, अनडिस्टर्ब प्रॉफिट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स। 60, 260 प्लस 50, 310। तो आप ये आ गया क्लास आपका 310 आ गया प्रॉफिट्स, 310, ठीक है। और यहाँ पे छोटा सा नोट डाल दोगे, प्रॉफिट्स इज इक्वल टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स प्लस डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स। और ये कितना आ गया, 300 प्लस 400, 700 प्लस 3, 1010, 1010 रुपए, ठीक है। तीसरी चीज है मिक्स इनकम, मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड। अच्छा, अगर आप चाहते हो सर ऐसे नहीं लिखना तो आप एक काम कर सकते हो, आप सीधा से लिख सकते हो, सीओई प्लस कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज प्लस वेजेस प्लस सैलरी प्लस, ऐसे करके पूरा फॉर्मल लिख दो और फिर नीचे बस ऐड करके दिखा दो, बात खत्म। वो थोड़ा ज़्यादा सिंपल लगता है पर ऐसे प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड ढूंढो कितना है क्लास, मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दे रखा है, तो फिर आपको इसके बाद तो नहीं है कुछ, हाँ बस पहला क्वेश्चन इतना ही है, वो नहीं दे रखा क्लास, आप इसको 0 मान लो। तो ये आप टोटलिंग कर लो, आपके पास आ जाएगा एनडीपीएफसी। तो 1100 प्लस 1000, 2110, ठीक है। ये आ गया क्लास 2110। तो ये क्या निकला है क्लास, एनडीपीएफसी। बट तुम्हें क्वेश्चन में क्या चाहिए, एनएनपी एमपी। गिवन क्या है तुम्हारे पास, एनडीपीएफसी। तुम्हें चाहिए क्या, एनएनपी एमपी। गिवन क्या है क्लास, एनडीपीएफसी। एन से एन सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस करोगे एनएफआईए, पीपी से में, एफसी से एमपी में जाने के लिए प्लस करोगे एनआईटी।
तो एनडीपीएफसी जो आपको दे रखा है क्लास 2110 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम। अब यहां पर ढंग से देखना, बच्चे गलती करते हैं, नेट फैक्टर इनकम टू अपर, जैसे ही टू देखोगे ना साइन चेंज कर लेना। अगर ये माइनस का 20 है तो यहाँ पे क्लास आप जो भी लोगे वो प्लस का 20 होगा, साइन चेंज कर देना। टू का मतलब है साइन चेंज, वैसे नॉर्मल होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर टू दिया हुआ है तो साइन को चेंज कर लेना। प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यहाँ पे कहीं भी आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिखे ले लेना, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिया होता तो आईटी माइनस सब्सिडी आपको पता है, तो डेप की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी क्लास यहाँ पे। तो ये हो गया 2110 प्लस 100 2210। तो ये जो 2210 आ गया ये क्लास आ गया आपका एनएनपी एमपी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप ढंग से देखना, इसको हम इनकम मेथड से निकाल सकते हैं। तो इनकम मेथड के अंदर आपको क्या क्या लेना है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये आपने ले लिया 1100 रुपए। फिर रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, रेंट है 300, रॉयल्टी इस क्वेश्चन में गिवन नहीं दे रखा है, इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में है 400, प्रॉफिट के 3 पार्ट इसके अंदर क्लास आपने लेना है। तो ये आ गया 2110 एनडीपीएफसी। फिर कन्वर्ट कर देंगे, आपको निकालना क्या है एनएनपी एमपी, गिवन क्या है क्लास एनडीपीएफसी। तो एनएन सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल है प्लस एनएफआई है, एफसी से एमपी में प्लस एनआईटी। तो एनडीपीएफसी 2110 आ गया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह टू अब्रॉड देकर साइन चेंज कर देना क्लास, ये -20 तो प्लस का 20 हो जाएगा। और नेट इन टैक्सेस आपको 80 दे रखा है, आप ऐड कर देना 80, तो क्लास 2210 रुपए 2210 आपका आंसर आएगा। फिगर सारे करोड़ में है तो 2210 करोड़ आपका आंसर आ गया। आई होप क्लास बहुत ही सिंपल है, अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लिया, कमांड कर लिया फॉर्मूले पे, तो दिस इज नथिंग, बहुत सिंपल है, आप आसानी से इसको बना लोगे। कम टू अनदर क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन पे क्लास आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है, नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी, बट मैं डायरेक्टली नहीं निकाल सकता। अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को देखूं तो इनकम मेथड के आइटम इसके अंदर क्लास दे रखा है, तो इनकम मेथड से क्या निकलेगा, बिल्कुल उसी तरीके से करोगे जैसे पिछला क्वेश्चन किया, बाई यूजिंग इनकम मेथड है ना, अभी मैं शॉर्ट में कर दे रहा हूँ। एनडीपीएफसी तो फॉर्मूला पूरा लिख देना, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम, बस एक बार आपने फॉर्मूला लिख के फॉर्मेलिटी कर दिया, अब नीचे तो आपको पता ही कैसे करना है। तो सबसे पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, अगर तुम्हें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है तो तुम्हें वेजेस एंड सैलरीज इन कैश काइंड कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा तुम्हें लेना है रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, पर तुमको ऑलरेडी क्या गिवन है ऑपरेटिंग सरप्लस, तो तुम्हारा काम आसान हो गया, ना तुम्हें रेंट देखना है, ना तुम्हें रॉयल्टी देखना है, ना तुम्हें इंटरेस्ट देखना है, ना तुम्हें प्रॉफिट्स देखना है, कुछ भी नहीं देखना। फिर तीसरा है क्लास मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड, वो आपको दे रखा है क्लास यहाँ पे 16,100। तो ये सारा ऐड करके तुम्हारा एनडीपी एमपी आ गया क्लास, सॉरी इनकम मेथड से एनडीपी एमपी थोड़ी आता है, एनडीपी एफसी आता है ना, एनडीपी एफसी। तो ये आ गया 13,300 प्लस 5,000 प्लस 16,100 34,400। तो ये हमारे पास एनडीपीएफसी आ गया, बट क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल इनकम निकालो, यानी हमें एनएनपीएफसी निकालना है। गिवन क्या है क्लास एनडीपीएफसी, डोमेस्टिक से नेशनल में ऐड करोगे एनएफआईए आपका आ जाएगा, बाकी चीज़ें तो सेम ही है ना, एनएन सेम है, एनएन डी और एन का फर्क है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो एनडीपीएफसी तुम्हारा आ गया 34,400 प्लस करोगे इसमें एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस का 300, तो आप 300 ऐड कर दो, 300 34,700 आ गया। कितना सिंपल है क्लास, एक एक दो दो मिनट के सवाल हैं, आप फॉर्मूला लिखो 2 मिनट 3 मिनट, पेपर में 8 मिनट 9 मिनट मिलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 8-10 मिनट आप आराम से क्लास 3-4 मिनट में खत्म करके समय बचाओगे, और बाकी जो अदर थ्योरी क्वेश्चन है आप उन पे वो टाइम दोगे, ठीक है। तो ये हो गया क्लास आपका नेशनल इनकम। नाउ मूविंग टू थर्ड, तीसरे पे आते हैं, कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। अब देखो ऑपरेटिंग सरप्लस किस मेथड में आता है सर, इनकम मेथड में, तो लगेगा कौन सा मेथड, इनकम मेथड, बिकॉज ऑपरेटिंग सरप्लस आता है किस मेथड में, इनकम मेथड में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बाय यूजिंग, अच्छा एक चीज और है, ऑपरेटिंग सरप्लस रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट को ऐड करके भी आता है, बट यहाँ पे कहीं भी क्लास ना ही हमें रेंट मिल रहा है, ना ही हमें रॉयल्टी मिल रहा है, इंटरेस्ट है हमारे पास और प्रॉफिट भी हमारे इस क्वेश्चन में नहीं है, तो मजबूरी है, मतलब रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट को ऐड करके ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना इस क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है, तो हम फॉर्मूले से ही निकालेंगे, ठीक है। तो आप सॉल्व करोगे क्लास यहाँ पे बाय यूजिंग इनकम मेथड, आप इनकम मेथड लगाओगे, एनडीपीएफसी निकलेगा जिसका फॉर्मूला है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस
हमें निकालना क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो मैं सीधा लिख दूंगा इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, तो अब एनडीपीएफसी जो है वो ढूंढते हैं। एनडीपीएफसी इस पूरे क्वेश्चन में कहीं दिया ही नहीं है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी दिया हुआ है क्लास कितना 800। ऑपरेटिंग सरप्लस तो निकालना ही है, तो वो तो ऑब्वियसली नहीं दिया होगा, है ना। रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट में मत तोड़ना इसको, सीधा एक ही चीज निकालनी है ना आपको, तो वही चीज निकाल लो ना, बात खत्म। प्लस मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड, वो आपको दे रखा है मिक्स इनकम 400। अब यार एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में दो आइटम गिवन नहीं है, ना ही एनडीपीएफसी गिवन है और ना ही ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, तो भैया इस इक्वेशन को सॉल्व करना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर हमें कहीं से एनडीपीएफसी मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, एक तरीका है जिससे हम एनडीपीएफसी निकाल सकते हैं। यार इस क्वेश्चन में इनकम मेथड के आइटम दिए हैं, आपको नोटिस किया आपने, सेल्स, इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, बाय यूजिंग इनकम मेथड, सॉरी प्रोडक्शन मेथड, सॉरी प्रोडक्शन मेथड बोलना चाह रहा था मैं, बाय यूजिंग प्रोडक्शन मेथड जीडीपी एमपी निकल आएगा, जिसका फॉर्मूला क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। आपको याद है ना, ये मिक्स है, प्रोडक्शन मेथड तो पढ़ ही चुके हो आप, और इनकम मेथड का मिक्स है। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो इस क्वेश्चन में सेल्स आपको कितना दिया हुआ है, 4000 सेल्स दिया हुआ है। चेंज स्टॉक नहीं गिवन है, 0 मान लो, और चेंज स्टॉक तो गिवन है नहीं, निकलेगा भी नहीं कहीं, और इंटरमीडिएट कंजप्शन 600 है। बस आप जब किसी चीज को 0 मानो तो मेक श्योर कि वो चीज सच में गिवन नहीं है, किसी और नाम से तो गिवन नहीं है, वो आपको देखना पड़ता है। नेशनल इनकम में यही गलती करते हैं बच्चे, ढंग से क्वेश्चन को नहीं पढ़ते कि यार चेंज स्टॉक क्या पता भाई, एडिशन स्टॉक तो नहीं दिया गया, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग तो नहीं दिया गया है, तो पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, चेंज स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग वो दिया हुआ ही नहीं है। तो 4000 में से अगर 600 जाता है तो 3400 का जीडीपी एमपी आ गया। पर तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें चाहिए एनडीपीएफसी, और गिवन क्या है, जीडीपी एमपी। तो ये कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले प्रोडक्शन मेथड लगा के जीडीपी एमपी मिल गया। अगर आपको जीडीपी एमपी गिवन होता फिर डायरेक्टली उसे आप एनडीपीएफसी में कन्वर्ट करते और फिर यहाँ रखते, आपका ये आंसर आ जाता। बट हम नहीं कर सकते, यहाँ पे गिवन ही नहीं था। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्लास माइनस का डेप्रीशिएशन, या डेप्रीशिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हो। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक सेम है। एमपी से एफसी में आने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एमपी से एफसी में आने के लिए माइनस एनआईटी। तो जीडीपी एमपी आपको जो गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, वो आपने तो निकाल ही लिया था अभी। कितना गिवन है जीडीपी एमपी, 3400। तो ये है 3400 माइनस डेप्रिसिएशन यानी कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है 200, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो गिवन है क्लास 500। ये हो गया क्लास 500। ठीक है, तो 3400 माइनस 200, 3400 माइनस 700 कर दो सीधा सीधा, 2700। तो एनडीपी एफसी हमारे पास जो आ गया है वो क्लास आ गया 2700। ठीक है, 2700, बस और तो कुछ है ही नहीं। 2700 आ गया। अब इस 2700 को आप यहाँ रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये है 2700 जो आपने निकाल लिया है। अब ये 2700 है इज इक्वल टू 8 4 हो गया 1200 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। अब बताओ क्लास ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आएगा। तो 1200 को उधर भेज दो, 2700 माइनस 1200 इज इक्वल टू ऑपरेटिंग सरप्लस, जो कि हमारा आंसर आ गया है कितना, 1500। यस, 1500 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हो। आप डायरेक्टली, आपको आइटम दिया हो ऐड कर दो किसी के नाम, कोई डायरेक्टली दिया होगा, जैसे प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन हो सकता है, उसके 3 पार्ट हो सकते हैं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टली गिवन हो सकता है, उसके 3 पार्ट, 2 पार्ट हो सकते हैं। या फिर इस तरीके से कि आपको कुछ और ही पूछ ले, ऑपरेटिंग सरप्लस टाइप। तो इनकम मेथड में क्लास आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी क्लैरिटी आएगी, उतना क्लास स्पीड और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो इनकम मेथड हमारे यहाँ पे एंड हो गया।
अगली क्लास में एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ के पूरी तरीके से इसके न्यूमेरिकल को खत्म करेंगे। फिर थोड़ा बहुत और बचेगा रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी वाला न्यूमेरिकल, वो भी हम बाद में देख लेंगे। बट यहाँ पे क्लास आप प्लीज़ अच्छे से पढ़ के समझ के आना यहाँ तक। फॉर्मूले भी साथ साथ याद कर लेना ताकि बाद में लोड ना पड़े एक साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगे लाइक जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। अगले मेथड में क्लास एक्सपेंडिचर मेथड अगली क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है। तब तक यहाँ पढ़ के जरूर आना यहाँ तक।